सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड का पीवाईक्यू के बारे में। लगभग हम 3 साल का जो है पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और कल जिन लोगों का एग्ज़ाम है, आज रात का जो लाइव क्लासेस या दिन का होता है, तो आप लोग कंप्लीट रूप से ज्वाइन कीजिए। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लासेस चल रहा है। पता नहीं कौन सा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए जो हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, चलिए आप लोग जो है पीवाईक्यू जरूर चेक करें। क्योंकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे 2023 का, उसके बाद 2022 का, 2021 का। इस प्रकार जो है तीनों साल का हम जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी जो बचा है उसको हम करा रहे हैं। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। सार्थक शब्द का विलोम शब्द होता है निरर्थक, बेकार, यह अर्थयुक्त या फिर अर्थ सहित। क्या हो जाएगा बताइए, तो निरर्थक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं बताइए। 2, 3, 4 या 6 कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो हमारा 2 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे पास। यह कौन सा व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ या फिर संयुक्त या ऊष्म। क्या चीज़ पूछा है, यह कौन सा व्यंजन है, तो यमंग गणना नाम नासिका च। आप लोग संस्कृत में भी पढ़े होंगे। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। वर्तमान काल के भेद कितने हैं। ठीक है, 2, 3, 6 या 4। वर्तमान काल का कितना भेद होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास। खीर का तत्सम शब्द है। ठीक है, कौन सा है बताइए, रबड़ी, छीर या दूध। क्या होगा बताइए, क्या पूछा है, तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव ऑलरेडी हमने थ्योरी जो है आप लोगों को पढ़ा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द हमारा क्षीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है। ठीक है, एक पंथ के 2 काज, या फिर आस्तीन का सांप, या फिर आंख चुराना, या कठपुतली होना। बताइए, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 76 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन पहला, एक पंथ के 2 काज। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। देखिए, चोर पर मोर का अर्थ। ठीक है, चोर पर मोर का अर्थ बताइए। चोर का मोर बेचना, चोर भाई होना, या फिर एक दूसरे से ज़्यादा दूत, या फिर चोर के पास मोर होना। क्या हो जाएगा दोस्तों 77 नंबर बताइए, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से ज़्यादा धूर्त होना। ठीक है, चलिए इस प्रकार का भी प्रश्न देखिए, आज आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस लेवल का। ये सब जो है कुछ प्रश्न हमने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। 10 सालों का समूह क्या बोलते हैं, दशक, शतक या पंचक या सप्तमी। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा दशक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए यहाँ पे कि बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे। ठीक है, प्राण किस वचन में है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पता है आप लोगों को वचन क्या होता है। देखिए क्या हो जाएगा, बहुवचन। बहुत मुश्किल से जो है, बड़ी मुश्किल से मेरे प्राण बचे जो है बहुवचन है। ठीक है, देखिए अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है भयभीत, देवपूजा, शरणागत, या फिर सिरदर्द। बताइए क्या हो जाएगा 80 नंबर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो भयभीत। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है। ठीक है, किए गए फल भोगना, या फिर काम करने गायब हो जाना, या फिर खुद गलती करना और दूसरे पर आरोप लगाना, या फिर नदी के पार उतरना। क्या पूछा है, अपनी करनी पार जो है उतरनी। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, तो किए का फल भोगना। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। ठीक है, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। बताइए, कुछ कार्य हुआ है और कुछ शेष है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। बहुत जल्द जो है हमारा हिंदी का टोटल PYQ कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए, क्योंकि कल का हमने देखा प्रीवियस ईयर तो 2-3 प्रश्न जो है रिवीजन भी रिपीट भी किया गया है। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है? पुस्तक, बालक, अंबर या साहस? क्या हो जाएगा? 84 नंबर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो अंबर जो है अनेकार्थ शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आम कौन सी संज्ञा है? ठीक है, बताइए। आम जो फल होता है ना, वो कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव या समूहवाचक? एक ना एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाचक। आम एक जाति है। ठीक है, इसका जो है स्पीसीज को दर्शा रहा है। क्लियर है? चलिए अब ये हमारा पूर्ण रूप से 2023 का ख़त्म हो चुका है। अब हम देखने जा रहे हैं 2022 का। क्लियर है दोस्तों? 2022 का देखेंगे, फिर 2021 का। देखिए 10 नंबर भी आपका माइनस होता है तो बहुत ही ज़्यादा रैंक पीछे चले जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए हिंदी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो BA BEd और BSc BEd में जो हिंदी होता है वो 15 नंबर का आता है। ठीक है, इसीलिए हमारा 15 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। संप्रदान कारक है ने, से, को या ये? बताइए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। जातिवाचक संज्ञा है गंगा, मनुष्य, चतुराई या काशी? क्या हो जाएगा? बताइए। जातिवाचक संज्ञा 72 नंबर, तो मनुष्य जो है क्या है? एक जाति है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, हम खा चुके, तुम खाओ, उसने खा लिया होगा, हमने खाना नहीं खाया। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तुम खाओ, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए चोर चोर मौसेरे भाई बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा है दोस्तों। ठीक है, IMP कर लीजिए, ये प्रश्न रिपीट कर सकता है। बताइए। एक ही स्वभाव वाले, अत्यंत प्रिय, चोरी के बाद पुनः चोरी, बुरा काम कर्म करने वाले। बता क्या हो जाएगा? तो हमारा एक ही स्वभाव वाले। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उर्मी का अनेकार्थी है। ठीक है, बताइए। लहर, गर्जन, गति या फिर प्रकृति? क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा लहर। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। चलिए आगे देखते हैं। 75 तक हो चुका हमारा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास। योजक चिन्ह जो है युक्त है। बताइए। राम लक्ष्मण, लक्ष्मण या फिर राम लक्ष्मण या फिर राम लक्ष्मण या फिर राम लक्ष्मण? क्लियर है? योजक चिन्ह का मतलब क्या? इसमें देखिए जो मात्रा दिया गया है ना, ये विशेष रूप से है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चिन्ह भी आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं मैं। जो नहीं जानते चिन्ह, कौन सा चिन्ह को क्या कहते हैं, ऑलरेडी जाइए और चेक करिए। देखिए स्त्रीलिंग बोध शब्द है। ठीक है, बोधक शब्द। पहिया, गागा, सरसों या नहान? बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सरसों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, 12, 13, 14? क्या कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन पहला 11 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी बाह घुटनों तक हो को एक शब्द में कह सकते हैं? बताइए। अद्भुत, अलौकिक, जो है अजानुबाहु या फिर अद्योपांत? किसे क्या कहते हैं? बताइए। एक शब्द में कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? बताइए। 79 नंबर का क्या हो जाएगा? तो हमारा अजानुबाहु। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए आप लोगों को ये अंदाज़ा जरूर हो जाएगा क्योंकि इस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। निम्न शब्दों में से शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए। पष्ठम या फिर पिश्चिनी, अत्योक्ति या फिर सौजन्य? क्या हो जाएगा? ऑलरेडी हमको समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा? सौजन्य। ठीक है, चलिए शुद्ध और अशुद्ध भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, आप लोग नहीं बोल सकते कि मैं नहीं बताया हूँ, क्योंकि हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस जो है पूरा कवर करें। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास। द्विगु समास का जो है युक्त शब्द है। बताइए। द्वैमातुर, चतुर्मातुर, दिगंबर या चौलड़ी? बताइए क्या हो जाएगा? 81 का तो हमारा द्वैमातुर। क्यों? यहाँ पे क्या है? 2 का जिक्र है। ठीक है, जहाँ पे अल्फाबेट होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है, नंबर जहाँ पे रहेगा। ठीक है, बताइए। तरल का विलोमार्थी शब्द सदय, सुधर या फिर नदी, ठोस? जल्दी से बताइए। 82 नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ठोस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कामदेव का पर्यायवाची है। बताइए।
पिनाकी, अनंग या फिर सिंधुजा या कांता। कामदेव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अनंग। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से विदेशी शब्द है। ठीक है, विदेशी शब्द मृतक, लाश, निर्जीव या फिर निश्चेष्ट। बताइए क्या हो जाएगा विदेशी शब्द, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा लाश। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है। बताइए तत्सम और तद्भव ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है, जिन्होंने नहीं देखा है जाइए जा करके चेक करिए। घड़ा, दाहिनी, राय या फिर भ्रांता। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम जो है 2022 तक का देख चुके हैं। अब हम बचा है हमारे पास 2021, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए इसमें जो है थोड़ा प्रश्न का जो है पैटर्न चेंज है। ठीक है, प्रश्न का पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। 2021 में कुछ और पैटर्न था, 2022 में कुछ और, 2023 में कुछ और। ठीक है, निम्न में से जो है वाक्य समुच्चय में तथ्यों का संगति नहीं है, उसमें काल क्रम की सुसंगत उसे चिन्ह कीजिए। ठीक है, आप बताइए, ये थोड़ा सा अलग टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है, यहाँ पे क्या बोला है कि किसी एक वाक्य समुच्चय में तथ्यों की असंगति नहीं है, उसमें काल क्रम की सुसंगत उसे चिन्ह कीजिए। बताइए प्रातः काले सूर्य उदित हुआ और घने बादलों में छिप गया, फिर वर्षा होने लगी, पंछी पेड़ों पर घोंसले में जो है डूब के रहे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन पक्षी घोंसलों में लौटने लगे, या फिर सूर्य का जो है गोला क्षितिज में उतरने लगा, मवेशियों को चरवाहे चारागार की ओर हकलाने, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पंछी चहचहाने लगे, या फिर आकाश में गोधूली उठ रही है, या क्षितिज में सूरज की ओर अंगड़ाई लेकर उठ रहा है, चंद्रमा की बत्ती बुझ रही थी। बताइए क्या हो जाएगा। मुर्गे ने जो है बांग दी, फिर सूरज को जगाया, फिर पहली किरण ने ओस की बूंदों को चमकीली आभा दी, पंछी घोंसला में छिप गया। बताइए इसमें कुल मिला के क्या बोला जा रहा है कि जो देखिए जो वाक्य समुच्चय है ना, उस चीज़ को समुच्चय तथ्यों की असंगति नहीं है पूछा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी त्रुटिहीन है। बताइए त्रुटिहीन, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन बी त्रुटि नहीं है। ठीक है, त्रुटिहीन बोल दिया मतलब त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारे पास, अगला प्रश्न देखिए, बार बार चेतावनी देने के बावजूद जब रमेश ने सावधानी नहीं बरती तो सुरेश ने उसे जो है आड़े हाथों लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे को चिन्हित कर उसके समान जो है अर्थ को व्यक्त करने के लिए विकल्प के तौर पर किस मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, खूब गालियां दी, या फिर बुरी तरह पीटा, या फिर रफू चक्कर हो जाने का, या खरी खोटी सुनाने का। बताइए कौन सा मुहावरा होगा इसमें, कौन सा मुहावरा होगा, तो हमारा खरी खोटी सुना। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोई मुझे पुकार रहा है, अपने सारे काम छोड़कर उसके पास फौरन चले जाना चाहिए, नहीं तो उसे दुख पहुंचेगा, मेरा जानना बहुत जो है राहत देगा। तुम फिक्र ना करो दोस्त, मैं हूँ, दोस्त मैं आ रहा हूँ। ठीक है, उस वक्त उस वाक्यों को जो है ध्यान से पढ़ें और निम्न शब्दों में से समुच्चयों में से उनमें जो है प्रयुक्त केवल सर्वनाम शब्द के समुच्चय को चुनिए। बताइए क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। प्रश्न को फिर से पढ़ सकते हैं, तो क्या होगा 74 नंबर का, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई मुझे अपने उसके उसे मेरा तुम मैं। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बाद में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी बस इतना जान लीजिए कि किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताइए वह गंदी नाली का कीड़ा, भाइयों के बीच वह इकलौता बहन, या फिर देवी सरस्वती की यह प्रतिमा अत्यंत सुंदर, यह दानव आकाश मार्ग से उतरता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों 75 का, क्या हो जाएगा, तो हमारा वह गंदी नाली का कीड़ा है। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं,
निम्नांकित में से किस वाक्य का समूह विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किया गया है। ठीक है, बताइए विराम चिन्ह का उचित प्रयोग किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा, देखिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा। निम्नांकित में से वाक्य समूह को विराम चिन्हों के उचित प्रयोग किया गया है, क्या होगा 76 नंबर का। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा संस्कृत की जो है ध्वनि फारसी में ह हो जाता है, स का ह हो जाता है। संस्कृत फारसी शब्द जो है शब्दकोश देखें, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब देखेंगे हमारा 77 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि देखिए निम्नांकित में से किस वाक्य समूह को तथ्यात्मक असंगत दिखाई देती है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन में है जिसमें जो है पढ़ने से असंगत दिखाई देती है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन पहला जो है असंगत दिखाई देती है। ठीक है, आप लोग रीड कर सकते हैं इसको पूर्ण रूप से, मैं आप लोगों को सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। क्लियर है कि इस टाइप से भी आया हुआ था 2021 में। देखिए ऐसी ध्वनियों को क्या कहा जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता, से जो है कष्ट निकल कर मुख गुहा के भीतर किसी अवयव का स्पर्श किए बिना जो बाहर निकल जाती है, स्वर, व्यंजन, मात्रा या स्वन, क्या कहते हैं बताइए। 78 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आप लोगों को। जिसको जो है दिक्कत हो रहा होगा आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए प, फ, ब, भ, म व्यंजन ध्वनि में से जिनका उच्चारण है बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोनों होठों से होता है, मतलब आप प, फ, भ ऐसे दोनों टच हो ना, दोनों लिप्स टच हो रहा है, उसी चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला बदर शब्द किस कोटि के समान का उदाहरण है बताइए। संप्रदान, करण या अपदान या फिर अधिकरण, क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। 80 नंबर का क्या हो जाएगा, तो हमारा अपदान तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्न गद्यांश को पढ़कर जो है 81 से 84 तक का उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको जो है आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, आप लोग जो है निकाल करके मुझे कमेंट करिएगा। ये पूरा गद्यांश लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा गद्यांश लिखा हुआ है। मैं इसका जो है आप लोगों को 84 से लेके 81 से 84 का आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए 81 नंबर का जो हो जाएगा, भौतिक विकास और आर्थिक समृद्धि पर आधारित वर्तमान सभ्यता का ढांचा जो है क्यों जो है चरमराया हुआ पड़ा है बताइए। इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो सकता है। आप लोग एक काम करिए, जितने भी गद्यांश है ना, गद्यांश वाला आप लोग बनाने का प्रयास करना। नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में एक प्रश्न है कि उस निम्नलिखित में से वाक्यों में से संयुक्त वाक्य को चिन्ह कीजिए। ठीक है, उसने जी तोड़ मेहनत की और उसका परिणाम उसे मिला, या देर रात तक घर लौटने के बाद उसे भरपेट भोजन किया, या मुझे पता है कि उसे जो है सचमुच भूख लगी, या फिर जब भूख शांत होगी तभी उसे चैन मिलेगा। 85 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा हिंदी का। ठीक है, हमने 3 साल का PYQ देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट करना, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में, अभी के लिए जय।